Hello everyone, my name is Justice and I am your English tutor. Once again, we are diving in a session over active and passive voice. Today we are going to talk about imperative sentences which are being changed in passive voice, how we'll be dealing with those sentences. We had already covered in our previous sessions that how we create imperative sentences. Imperative sentences are generally uh, created or generally we can say it is widely formed without without a subject, right? And if we are talking about subject, the subject is hidden, that is second person. For example, open the door, I said to someone, है ना, मैंने किसी से कहा open the door, तो यहाँ पर मैंने सामने वाले से कहा I have given this instruction to the person I am facing or to the person is near me, right? So generally second person, जनरली नहीं कहेंगे, एक्चुअली में सेकंड पर्सन ही यहाँ पर होता है हिडन, लेकिन हम उस सेकंड पर्सन को बोलते नहीं कि इसमें ला कर नहीं बोलते। हाँ, कभी कभी ऐसे बोल सकते हैं, जैसे यू कम हियर, यू के बाद कॉमा लगाया हमने, क्यों? यहाँ पे आपको लिखा होगा पॉज था, यू कम हियर, है ना, तुम यहाँ आओ। तो दरअसल में वो तुम जो है वो अलग हट गया है, सेंटेंस हमारा जो बना है इम्परेटिव वो बना है कम हियर। ठीक है, तो पहले तो हमें ये समझना है कि जो इम्परेटिव सेंटेंस है उसमें हमारा सब्जेक्ट नहीं होता। और अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो हाँ, हिडन सब्जेक्ट है जो कि सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, हम जानते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते नहीं है जनरली सेंटेंसेस में। ठीक है, कहीं कहीं पे एम्फसाइज करने के लिए बोल देते हैं, राहुल यू कम हियर, राहुल प्लीज ओपन द डोर, ऐसे। तो राहुल के बाद कॉमा लगाया आपने, ठीक है? राहुल को आपने एड्रेस तो किया, लेकिन उसके बाद कॉमा लगा दिया। हाँ, हम जानते हैं राहुल नेम है, थर्ड पर्सन है, पर यहाँ पर मेरे लिए हम इन द वे ऐसे बोल रहे हैं कि मेरे सामने है, तो ऐसे बोल रहे हैं यू राहुल कम हियर, ऐसे, तो वो वाला सेंस बनता है। तो इसलिए हमने बोला जनरली सेकंड पर्सन, नेम हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं, दैट इज ऑब्वियस, राइट? बट हम इसलिए जनरली इसको बोल रहे हैं क्योंकि सेंस आपका यू का ही रहता है। आप राहुल से भी बोल रहे हैं, नाम उसका ले रहे हैं, बट आप सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं उसको, यू राहुल कम हियर, या फिर आप राहुल भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थर्ड पर्सन है राहुल, तो उस केस में वेरी कर सकती हैं चीजें, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, सेकंड पर्सन से ही बात। ठीक है, तो ओपन द डोर या फिर लेट हिम ओपन द डोर, ये हम देख रहे हैं, हम लेट का यूज भी हमने किया हुआ है, तो हमें दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम समझ लेते हैं कि जो हमारा जो डायरेक्ट इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो बिना लेट के होते हैं उनको कैसे करेंगे। दूसरा, जो लेट के साथ इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उन्हें कैसे करेंगे, तो दो कैटेगरी में हमने उनको डाल दिया, एक बिना लेट वाला और एक लेट वाला। एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट मस्ट बी केप्ट इन माइंड, दैट इज कि चाहे इंपरेटिव लेट वाला हो या बिना लेट वाला हो, दोनों के पैसिव वॉइस में लेट का यूज करें, इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, imperative sentence that is coming either with let or coming without let will be using let in passive voice, that must be kept in mind। ठीक है, तो ये चीज में क्लियर होनी चाहिए कि imperative sentence यानी कि पैसिव वॉइस बनेगा तो let जरूर आएगा, चाहे let का यूज किया गया हो या ना किया गया हो। हम जानते हैं कि let का यूज डायरेक्ट करके हम सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे एग्जांपल दे रखा है, let him open the door, उसे दरवाजा खोलने दो, है ना, उसे दरवाजा खोलने दो, सामने वाले से हमने कहा, सेकंड पर्सन से कहा कि भाई उसे दरवाजा खोल लेने दो। ठीक है, तो हम दोनों को समझेंगे, पहला हमने एग्जांपल से समझते हैं। पहला हमने देखा यहाँ पर स्ट्रक्चर दे रखा है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि कोई भी एग्जांपल दे रखा है जैसे ओपन द डोर, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर है, राइट? तो लेट के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा, लेट उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके जस्ट बाद बी आएगा थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर हमें सब्जेक्ट नहीं होता है तो हमें कोई नीड ही नहीं होगी सब्जेक्ट लगाने की, है ना। तो ओपन द डोर का क्या हो जाएगा, लेट द डोर बी ओपन। अब ध्यान से सुनिएगा, इनकी हिंदी भी क्या होगी। ओपन द डोर मतलब दरवाजा खोलो, और लेट द डोर बी ओपन मतलब दरवाजा खोलने खुलने दो, दरवाजा खुलने दो, समझ रहे हैं? दरवाजा खोलो, दरवाजा खुलने दो, ऐसे बोलते हैं। डू इट, इसे करो। लेट इट बी डन, ये किया जाने दो, है ना, हो जाने दो। लेट इट बी डन, ये हो जाने दो।
या ये कर दिया जाने दो, ऐसा सेंस हो, ये हो जाने दो। तो आपने किसी से बोला डू इट, इसे करो, तो आप उसे बोलेंगे पैसे में, इसे किया कर लिया कर लिया जाने दो, या फिर इसे होने दो, लेट इट बी डन। ठीक है। एक अपने आप में ये भी होता है ना कि लेट इट बी, एक हम यूज कर लेते हैं, या कोई चीज होती है ना कि भाई चलो जाने भी दो, लेट इट बी, छोड़ो भी, है ना, रहने दो वाला सेंस, लेट इट बी। लेट इट बी का वैसे हिंदी में निकलेगा होने दो, ऐसा। लेकिन जैसे कोई समस्या हो जाती है, मान लीजिए कोई कंप्लेन आ गई किसी की, और आपको लग रहा है लाइट कंप्लेन है, तो आपसे फर्क नहीं पड़ता आपको उससे। जैसे किसने कहा कि भाई आपकी जो वॉच आपने दी थी ना, वो मुझसे गुम गई, आपने कहा कि भाई 100 200 की वॉच है, कोई बात नहीं, लेट इट बी, लेट इट बी, एक सेंस बन गया, कोई बात नहीं, या फिर कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, होने दो, कोई हो गई, होने दो, कोई दिक्कत। लेट इट बी मतलब वो सेंस बन गया वहां पे, होने दो वाला सेंस, लेट इट बी। तो ये बात मैंने क्यों बोली, ये जो स्टेटमेंट है एक्चुअली में पैसिव वॉइस का ही स्टेटमेंट है। ठीक है। वहां पर जो आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है आगे बी के बाद वाला, वो मिसिंग है, जिससे मैंने कहा कि द वॉच इज स्टोलन, तो आपने कहा लेट इट बी स्टोलन, स्टोलन छिपा हुआ, शॉर्ट हम बोलते लेट इट बी, कोई बात नहीं, हो जाने दो, हो जाने दो, है ना, ऐसे। तो वही चीज यहाँ पे बन रहा है। ओपन द डोर, लेट द डोर भी ओपन, दरवाजा खुलने दो। ठीक है। ऐसे मैं बोलूं, प्ले मार्बल्स, लेट द मार्बल्स बी प्ले, है ना, मार्बल्स खेलने दिया जाए, ऐसा कुछ सेंस बनेगा, है ना? मार्बल्स, मार्बल्स खेला खेला जाने दिया जाए, ऐसा कुछ। ठीक है। तो हिंदी पे ज्यादा हम फोकस नहीं कर रहे हैं, हम इंग्लिश पे देख रहे हैं, तो हमें इंग्लिश में क्या है, लेट का यूज करके हम उसको कर लेंगे, तो आप ऐसे मुझे बताएंगे, हो जाने दो, यस लेट इट बी, हो जाने दो, बिल्कुल बिल्कुल सही। अब मुझे आप बताएंगे, मेक इट, मेक इट का पैसिव वॉइस क्या है, मेक इट, मेक इट का पैसिव वॉइस, जल्दी से बताएंगे, अगर आप समझ पाए हैं तो करेंगे, और जल्दी से बताएंगे मेक इट का पैसिव वॉइस। यस, लेट इट बी मेड, करेक्ट, लेट इट बी मेड। अच्छा, इफ आई से मेक इट हैपन, कैन यू मेक पैसिव फॉर्म ऑफ इट, मेक इट हैपन, मेक इट हैपन, मेक इट हैपन, यहाँ पर एक वर्ब जस्ट इसके बाद आते हैं, ऐसे वाले केस में क्या करते हैं, आप कोशिश करेंगे, हमने बोला कि मेक इट हैपन, मतलब हम मेक इट तो आपने कर लिया, लेट इट बी मेड, करेक्ट। सावित्री जी ने किया लेट इट बी हैपन, आप लोग भी कीजिएगा, मेक इट हैपन का। एक छोटी सी बात है, आप इसको समझेंगे और ऐसे वाले सेंटेंसेस आप कर पाएंगे। ठीक है। अनामिका जी ने किया है लेट इट हैपन बाय बी मेड, नो, लेट इट बी मेड हैपन, अतुल जी ने किया है। समझेंगे ध्यान से यहाँ पर, ठीक है, बड़े ध्यान से समझेंगे। आई होप आप लोगों ने अपने अटेम्प्ट कर लिए होंगे। ठीक है, किसी को करना है तो कर सकता है। तो हमने देखा कि लेट इट हैपन, सॉरी लेट, नहीं, हमने कहा कि मेक इट हैपन, है ना, मेक इट हैपन। तो इसका पैसिव वॉइस में बनाना है, तो क्या करेंगे देखेंगे यहाँ पर, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, लेट इट बी मेड, जैसा आपने पहला किया, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, मेक इट है तो हम इट का लगा करके हमने कर लिया, लेट इट बी मेड। अब ध्यान देंगे, ऐसे वाले सेंटेंस में जहां पर आपको एक वर्ब और मिल रहा है इसके साथ, तो वहां पर आप टू लगा सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं, तो लेट इट बी मेड टू हैपन। ठीक है। क्योंकि जो मेक है वो एक यहाँ पर जो है कॉज के अर्थ में आ रहा है, मतलब कॉज क्रिएट कर रहा है, कुछ कराने के संबंध में बात हो रही है ना, मेक इट हैपन, इसे मतलब करो, एक तरह से इसे किया जाना चाहिए, ये वाला सेंस।
तो बी मेड टू हो जाएगा। ठीक है। जैसे आपको याद होगा, ऐसे सेंटेंस मैंने कराया था ऐसे वॉइस में ही, अगर आपको याद हो तो। जैसे एग्जांपल देता हूँ, ही मेड मी लाफ, ध्यान से सुनिएगा, ये भी पॉजिटिव वर्ब है। ही मेड मी लाफ, वही चीज है यहाँ पे आगे मेक इट हैपन। क्या आप इसको पैसिव वॉइस बना सकते हैं? ही मेड मी लाफ, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, सिंपल पास्ट। इस प्रकार के सेंटेंस आई गेस मैंने कराया था, नहीं कराया तो आज सीख लेंगे। ही मेड मी लाफ, यहाँ पर भी देखिए, ऐसे वाले जो आपके वर्ब्स यूज होते हैं जिनको हम पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं, कॉज क्रिएट करना, कि उसने मुझे हंसाया। ऐसे ही मेक इट हैपन, कि इसे अ, कैसे भी करवाना है, करना है। ठीक है, एक कॉज क्रिएट किया। नहीं, लेट का तो यूज होगा ही नहीं यहाँ पे सावित्री जी, वाई आर यूजिंग लेट? लेट का यूज तो वहां पे होता है ना, अगर ये इम्परेटिव होता। मैंने बोला ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया, तो यहाँ पे तो सब्जेक्ट दिया हुआ है। अतुल जी ने किया है, आई वॉज मेड टू लाफ बाय हिम। यस, करेक्ट, बिल्कुल सही। आई वॉज मेड टू लाफ, ये हो जाएगा। यस, आई वॉज मेड टू लाफ। बाय हिम है, आप उसको एम्फसाइज करना चाहते हैं, लगा सकते हैं बाय हिम, करेक्ट। तो आप समझ पा रहे हो कि ये आपके पॉजिटिव वर्ब होते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो मेन आपका वर्ब है उसका हेड फॉर्म लगा देंगे, बाद में टू लगा करके ऐड कर देंगे। ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल सेंटेंस में भी था और इम्परेटिव में भी आ गया, तो क्या दिक्कत हुई? कुछ नहीं, है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मेक इट हैपन का हमारा हो जाएगा, लेट इट बी मेड टू हैपन। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अम, एक बार बताएंगे, मेक इट पॉसिबल। ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल जो है आपका वर्ब नहीं, मेक इट पॉसिबल। डू इट फास्ट, मेक इट पॉसिबल। यहाँ पर आपका जो है वर्ब नहीं है, हाँ। यस, यस, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे वर्ब नहीं था, इसलिए मैं टू लगाने की नीड ही नहीं है। ठीक, ये तो सिंपल हो गया, लेट इट बी मेड पॉसिबल, करेक्ट, आप लोग सही कर पा रहे हैं। ठीक है। तो मेक इट पॉसिबल, लेट इट बी मेड, वेल डन। ठीक है। अच्छा, एक बात और बताएंगे मुझे, जैसे मैंने बोला था डू इट, है ना? डू इट, तो डू इट का मैंने आपको बताया था लेट इट बी डन, करेक्ट, लेट इट बी डन। ठीक है। आपको एक मैंने ऑलरेडी यूज पढ़ाया हुआ है सर, लेट, सर, तो टू लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। टू क्यों लगाएंगे? यहाँ पर टू पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? रीजन है इसका। मेक इट हैपन ये जनरल वे में आया है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्शन क्रिएट नहीं किया हमने। सॉरी, मेक इट हैपन नहीं, मेक इट पॉसिबल ना, इसे संभव करो, कैसे भी संभव करो। और यहाँ पर दूसरी बात, पॉसिबल जो है हमारा, यहाँ पर वर्ब नहीं है, नॉन वर्ब के रूप में है। तो नॉन वर्ब से पहले हम यहाँ पर कोई नीड ही नहीं। ठीक है। इसे संभव करो। ठीक है। जैसे हम बोला ना कि डू इट एनी वे, डू इट एनी वे, तो यहाँ पर एनी वे के साथ आप टू लगा सकते हैं क्या? ठीक है, एनी वे भी नॉन वर्ब में आया है, और अगर हम स्पेशली इसको बात करें पर्टिकुलरली, तो हम कह देंगे कि एडवर्ब, है ना, एडवर्ब हम उसको कह सकते हैं। तो जो आपका नॉन वर्ब है उस वाले केस में हम टू नहीं लगाएंगे। टू वाला केस केवल एक ही बताया था जहाँ पे पॉजिटिव एक्शंस होते हैं। पॉजिटिव एक्शन कैसे होते हैं? किसी से आपने बुलवाया, किसी से आपने कुछ करवाया, वो चीज। लेट इट बी डन एनीवे, बिल्कुल सही। तो लेट इट बी डन टू एनीवे तो कर नहीं सकते, राइट? तो उसी वे में इसको भी हमने लिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हमने इसको समझ लिया। अब मैं एक बात कर रहा था, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा था कि डू इट का पैसिव वॉइस क्या हुआ? लेट इट बी डन। ठीक है।
अभी आपको और भी यूसेज बताऊंगा, इसके और भी तरीके हैं पैसे बनने के बाद, एक तरीका और आपका बन सकता है। तो अभी हम समझते हैं इसको कि डू इट का आपने किया, लेट इट बी डन। मुझे एक बात बताइएगा आप लोग, मैंने आपको एक यूज बताया था गेट इट डन, तो क्या ये ये इसका पैसिव वॉइस पॉसिबल है या फिर ये ऑलरेडी पैसिव है? सोचिए समझिए और बताइए। गेट इट डन। नेटवर्क इश्यू। कोई काम करवा लेना, किसी से कोई काम करवा लेना, काम पर फोकस किया जा रहा है। आप मेरी बात सुनिएगा, आप यस आप ऑलरेडी सही आंसर दे रहे हैं। आपको जब पढ़ाया गया था तो बताया गया था कि गेट इट डन और मेक समवन डू में क्या डिफरेंस है, याद कीजिए। मेक समवन डू में आप पर्सन पे फोकस करते हैं, और गेट इट डन या गेट समथिंग डन में आप चीजों पर फोकस करते हैं, और जब चीजों पे फोकस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स पैसिव हो जाएगा। तो अब आपको वो वाली जो चीज है जो पहले बहुत पहले पढ़ाई गई थी और क्लियर हो पाई होगी कि मेक समवन डू में आपका फोकस जो है समवन पर है, ठीक है। इसलिए वहां पर हमने जब कहा था कि आप लोग कंफ्यूज बहुत हो रहे थे कि मैं बोलूं कि मैं उससे डांस करवाता हूँ, उससे डांस करवाता हूँ, उसे नचाता हूँ, तो आई मेक समवन डांस, आई मेक हिम डांस हो जाएगा। ऐसे में बोलूं मैं उससे बाल कटवाता हूँ, तो आई गेट माई हेयर कट बाई हिम, ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा, आई मेक हिम कट माई हेयर, ऐसे वाले सेंटेंस में आप कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ कंफ्यूजन की जरूरत नहीं थी। मेक हिम कट माई हेयर, यहां पर मैंने पर्सन पे फोकस किया है, और दूसरे वाले में आई गेट माई हेयर कट बाई हिम, यहां पर मैंने अपने हेयर पे फोकस किया है, इसलिए बाई लग गया, तो वो ऑलरेडी पैसिव था। और उसी का यूज हमने अलग अलग सेंटेंसेस में कर लिया, ठीक है। तो याद रखेंगे, डू इट का एक पॉसिबल आंसर गेट इट डन भी हो सकता है। दूसरी बात और बताना चाहूंगा, यहां पर ही आप डाल देंगे ये जो आपने किया, लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड, यहाँ पे डाल देंगे। दूसरा तरीका इसका ये भी होता है, यहाँ पर लेट की जगह आप कर सकते हैं इट, एंड देन शुड बी, और थर्ड फॉर्म जो भी आपका हो जाएगा। तो यहाँ इट की जगह मतलब क्या आ गया, ऑब्जेक्ट कह दीजिए, इट की जगह ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। जैसे डू इट था तो इट शुड बी डन हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ओपन द डोर, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा डोर, और शुड बी वर्ब, वर्ब थर्ड। आप ऐसे ही लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी लग करके भी इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप? तो इसमें हम दो तरीके से कर रहे हैं। ओपन द डोर को हमने किया, लेट द डोर बी ओपन। दूसरा तरीका हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि इसको हम शुड के साथ भी कर सकते हैं, एज अ सजेशन इसको कहा जा सकता है, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो इन्होंने किया था गेट इट डन, क्या वो वाला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, गेट द डोर ओपन? इज दैट पॉसिबल? बताएंगे, आप सोचेंगे समझेंगे और बताएंगे। गेट द डोर ओपन, इज दैट पॉसिबल? यस और नो? मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। हाँ, रिपीट करना है सेंटेंस। मैंने कहा कि जैसे आपने, आपको बताया गया ओपन द डोर, पहला आपको बता दिया गया था द डोर, द लेट द डोर बी ओपन, मैंने दूसरा बता दिया द डोर शुड बी ओपन, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि क्या गेट द डोर ओपन कर सकते हैं, गेट इट डन के हिसाब से गेट द डोर ओपन कर सकते हैं, यस और नो? इज इट पैसिव ऑफ इट और नो? ये क्वेश्चन आपका, गेट द डोर ओपन, इज इट पैसिव ऑफ ओपन द डोर? इज इट पॉसिबल, यस और? अतुल जी,
is now writing no, Anamika ji yes, Savitri ji yes. Atul ji, would you please clarify why isn't it possible? समझेंगे। एक्चुअली में आप इसका अब हिंदी निकालिए। ठीक है। अभी हमने कहा दरवाजा खोलो, तो सेकंड पर्सन से कह रहे हैं आपको, ठीक है। हमने कहा लेट द डोर बी ओपन, दरवाजा खुल खुल जाने दो, ये सेंस हुआ। या फिर दरवाजा खुलना चाहिए, ये सेंस हुआ। लेकिन गेट द डोर ओपन अगर हम करेंगे तो यहाँ पर इसका सेंस क्या होगा? क्या आप इसकी हिंदी बता सकते हैं मुझे? हमने कहा कि क्या पैसिव वॉइस ओपन द डोर का पॉसिबल है गेट द डोर ओपन? हम उसकी बात करें ग्रामेटिकल तो करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं। पर मैंने कहा था ओपन द डोर की पैसिव में उसको बताना है। तो यहाँ पर इस चीज को समझेंगे अच्छे से। एक चीज है, हमने कहा कि गेट इट डन, हमने समझा। ठीक है, इसे करवा लो। सेंस के आधार पर हम क्या ले रहे हैं, हम इसका यूज तो करेंगे, पर हम इसको समझ ले कि इसका सेंस बनेगा क्या। ठीक है। हम ये जानते हैं कि ऑफकोर्स ये ऑलरेडी पैसिव फॉर्म है। पर एक्चुअली में अगर हम इसकी बात करें तो क्या ये डायरेक्ट पैसिव हो सकता है इसका? तो गेट द डोर ओपन। ठीक है। तो हम इसका जब अर्थ निकालेंगे, अर्थ आप लोग नहीं लिखा है, अर्थ बताएंगे इसका। गेट द डोर बी ओपन, मैं तो डायरेक्टली बोल रहा हूँ गेट द डोर ओपन, इसका अर्थ बताइए आप मुझे। दरवाजा खुला रहने दो, नहीं। आप हिंदी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मैं चाह रहा हूँ कि आप इसे यूज करें, लेकिन उसका सेंस समझिएगा। इसका सेंस अलग हो जाएगा, बट आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज है। इवन डू इट में भी और ओपन द डोर में भी। ओपन द डोर से ज्यादा अच्छे समझेंगे यहाँ पर। मैंने बोला दरवाजा खोलो, ओपन द डोर आपने किया। लेट द डोर बी ओपन, दरवाजा खुल जाने दो, हिंदी सही है। और इट शुड द डोर शुड बी ओपन, दरवाजा खुलना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन गेट द डोर ओपन की हिंदी क्या होगी? इसकी हिंदी होगी दरवाजा खुलवाओ। है ना? मैं दरवाजा खोल रहा हूँ, नहीं, दरवाजा खुलवाओ, गेट द डोर ओपन, इसकी हिंदी होगी दरवाजा खुलवाओ। अगर ये सेंस कहीं पे बनता है कि आपको किसी और से दरवाजा खुलवाना है, और वो सेंस में आपको यूज करना है, तो सेंस के आधार पर यस ये पैसिव है। पर हम ये बात याद रखेंगे, ये डायरेक्ट पैसिव नहीं है। कहीं पर भी आपको एकेडमिक में जब भी पढ़ाया गया होगा, तो या तो लेट के साथ पढ़ाया गया होगा या शुड बी के साथ पढ़ाया गया होगा। गेट का यूज हम जानते हैं पैसिव तो है, ऑलरेडी पैसिव है। पर इसका डायरेक्ट हम ये नहीं कह सकते कि डू इट का डायरेक्ट कन्वर्जन। हाँ, सेंस के आधार पर हम कह सकते हैं, अगर किसी थर्ड पर्सनैलिटी से या किसी इंसान से हम करवा रहे हैं काम, तो उस आधार पर हम कह सकते हैं गेट का यूज कर लेंगे, जो हमने किया था किसी से कोई काम करवाना। ठीक है, तो दरवाजा खुलवाओ, गेट द डोर ओपन, वो वाला सेंस होगा तो लगाएंगे। बट हम अगर कहें ओपन द डोर का क्या डायरेक्ट पैसिव है, तो वो आंसर हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इनकरेक्ट? क्योंकि दरवाजा खुलवाओ का पैसिव बनेगा दरवाजा खुलने दो, और इसका सेंस होगा द डोर शुड बी ओपन, या फिर लेट द डोर बी ओपन। आप समझेंगे इस चीज को, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि गेट द डोर ओपन सेंस के आधार पर तो ठीक है, लेकिन वो डायरेक्ट पैसिव वॉइस नहीं है। ऐसी डू इट में भी हमने गेट इट डन किया, सेंस के आधार पर ठीक है, ऑलरेडी पैसिव है, आपने बताया था उसका आंसर बिल्कुल सही, क्योंकि वो ऑलरेडी पैसिव है तो उसका पैसिव नहीं बन सकता है। और डू इट का वो एक सेंस के आधार पर हम ले सकते हैं। ठीक है, गेट इट डन हमारा पैसिव है, उसका दूसरा पैसिव नहीं बन सकता। ऐसे ही गेट द डोर ओपन पैसिव है, उसका पैसिव नहीं बन सकता। और हमने जो क्वेश्चन किया था, हमने कहा था ओपन द डोर का पैसिव वॉइस गेट द डोर ओपन है, तो उसका आंसर हो जाएगा नो, इट इज नॉट द डायरेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ ओपन द डोर। ठीक है, क्योंकि इसका सेंस बन रहा है दरवाजा खुलवाओ, और हमें क्या बनाना है, दरवाजा खुलने दो। ठीक है, तो ऐसे ही आप मुझे बताएंगे। तो दो यूज कर सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब थर्ड। दूसरा लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड। बताएंगे? चेक द रिपोर्ट, बताएंगे इसका? दोनों से बताएंगे, दोनों यूज करके, चेक द रिपोर्ट। चेक द रिपोर्ट। चेक द रिपोर्ट।
मैम जी कंफ्यूज हो गए, इसलिए ज्यादा सर्व नहीं करना चाहिए। लेट द रिपोर्ट बी चेक्ड, और द रिपोर्ट शुड बी चेक्ड। यस सावित्री, दैट इज करेक्ट। द रिपोर्ट शुड बी चेक्ड। ठीक है, लेट द रिपोर्ट बी चेक्ड या द रिपोर्ट शुड बी चेक्ड। अब मान लीजिए आपसे कहा गया कि रिपोर्ट को चेक करना है। क्या करना है? चेक द रिपोर्ट। मान लीजिए आप डॉक्टर हैं और आपको बोला गया कि चेक द रिपोर्ट, या फिर आप मान लीजिए कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो रिपोर्ट को देख सकते हैं, तो आप कहा गया चेक द रिपोर्ट, किसी चीज की रिपोर्ट। कोई भी किसी भी चीज की हो सकती है, मेडिकल रिपोर्ट भी हो सकता है कि आपका रिपोर्ट कार्ड हो जिसमें आपका असेसमेंट हो, कुछ भी हो सकता है वो। तो सामने वाले से रिपोर्ट हमने चेक करवाई। ठीक है, हमने कहा सामने वाले को रिपोर्ट चेक करने के लिए, तो लेट द रिपोर्ट भी चेक। हमने सामने से कहा रिपोर्ट चेक होने दीजिए। ठीक है, हो जाने दीजिए ऐसा कह दिया। ठीक है, और या रिपोर्ट चेक होनी चाहिए ऐसा हमने कह दिया। किसी को इंस्ट्रक्शन दिया कि रिपोर्ट चेक कीजिए, तो इस तरह से हम कर लेंगे। रिपोर्ट चेक करो, करेक्ट। अब ये आपने किया गेट द रिपोर्ट चेक्ड, रिपोर्ट चेक करवा लो। अब ये क्या हो गया कि सामने वाले से नहीं, सामने वाले से बोला होगा लेकिन आप ये कोई और करेगा चेक। समझ रहे हैं इस बात को? ठीक। तो ये आपका इसका पैसिव वॉइस नहीं है। गेट द रिपोर्ट चेक्ड पैसिव वॉइस इसका नहीं है। पर अगर हमें लैंग्वेज में यूज करना है तो हम इसका ऐसे कर सकते हैं कि कोई कह रहा है कि रिपोर्ट चेक करवा लो, उस सेंस में तो हम गेट द रिपोर्ट चेक्ड कर सकते हैं। ठीक है, किसी और से कराना है तो। जैसे मान लीजिए, इसको क्यों बताया मैंने? इसको इसलिए बताया कि कोई अनपढ़ व्यक्ति है और उससे कहा जा रहा है कि चेक द रिपोर्ट, है ना, उसे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो अब वो क्या बोलेगा? हम मतलब उससे क्या बोल सकते हैं? उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि चेक द रिपोर्ट, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि वो तो रिपोर्ट चेक नहीं कर सकता। तो हम उसको पैसे वगैरह उसके लिए यूज करेंगे तो हम बोलेंगे गेट द रिपोर्ट चेकड। ऐसे हम समझ सकते हैं। पर हम याद रखेंगे चेक द रिपोर्ट का डायरेक्ट पैसे गेट द रिपोर्ट चेक नहीं है। ठीक है, रिपोर्ट चेक करवाना और रिपोर्ट चेक होने देना या रिपोर्ट चेक करना, ये सब अलग, ये दो अलग आयाम हो गए। एक तो रिपोर्ट को चेक कर रहे हैं और दूसरा रिपोर्ट चेक करवा रहे हैं, वो अलग बात है। ठीक है, तो बस दो ही बात यहाँ पे याद रखेंगे। इसका यूज इसलिए बता दिया क्योंकि आपको पता हो कि गेट वाला जो सेंस होता है वो आपका पैसिव वॉइस ही होता है ऑलरेडी। ठीक है, तो आगे और भी आप एग्जांपल्स कर सकते हैं, बताएंगे। ड्रिंक वाटर, इसका बताएंगे ड्रिंक वाटर। ड्रिंक वाटर। Only two possible answers are to be constructed, और गेट के साथ नहीं करना है ना? यस, लेट द वाटर बी ड्रंक, और द वाटर शुड बी ड्रंक। ब्राउट कैसे आ गया? पीने की बात हुई, आपने ब्राउट लाने की बात कर दी। मतलब पानी नहीं है, पहले पहले पानी लेके आओ फिर उसके बाद पियेंगे, राइट? ओके, तो वाटर शुड बी ड्रंक, ये आपको बनाया केस। ड्रिंक सुना, अच्छा, नो प्रॉब्लम। आई होप आपको ये वाला केस पॉसिबल, ये वाला केस आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका सेकंड केस है, उसको देख लेते हैं। अब कोई इंपरेटिव अगर लेट से शुरू होता है तो उस केस में क्या करेंगे देखेंगे। तो लेट वाले में हम क्या करते हैं, एग्जांपल से पहले समझ लेते हैं। हमने ऑलरेडी किया हुआ है इसको, फिर हम देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल, जैसे लेट हिम ओपन द डोर, उसे दरवाजा खोलने दो। अब इसमें क्या है, हम इसमें देख पा रहे हैं एक्चुअली में हिम होता तो ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन हम अब किसी पर्सन को डायरेक्ट कर रहे होते हैं इसमें। तो ऑलरेडी कोई पर्सन है जिसको डायरेक्ट किया गया है। ठीक है, और हम वो वाला जो केस देखते थे, जो जिसमें लेट नहीं आता था, उसमें क्या है कि पर्सन नहीं होता था जिसको डायरेक्ट किया गया है ना? तो यहाँ पर एक पर्सन हमारे पास है जिसको डायरेक्ट किया गया है।
तो जो पर्सन है उसको हम, जैसे हम करते थे ना कि सब्जेक्ट को बाई राग लगाते थे, तो आप उसको एक सब्जेक्ट ही समझिए एक तरह से, क्योंकि उसको डायरेक्ट किया गया है। ठीक है। तो हम जो भी पर्सन है उसको हम बाई लगा करके लगा देंगे। जैसे हिम है यहाँ पे तो बाई हिम हो जाएगा। आप देख भी पा रहे होंगे लिखा है यहाँ पे बाई हिम। तो क्या केस बनेगा, इसका स्ट्रक्चर डाल लेंगे। लेट वाले केस में अगर इंपेरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू होता है तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहा है ध्यान देंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर उसी को कहा गया है जो हमारा लेट के बाद जनरली हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन ये लेट वर्ब के रूप में है। ठीक है। तो यहाँ पर आप वो डाल सकते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट इसलिए बोल दिया क्योंकि उस पर्सन को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो वो पर्सन एम्फेसाइज्ड हो रहा है। और जनरली पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट बाई के बाद लगाते हैं, इसलिए इसको सब्जेक्ट बोला गया है दैट सेंस। तो एक्टिव वॉइस में लेट हिम ओपन द डोर, उसे दरवाजा खोलने दो। क्या बनेगा, लेट द डोर बी ओपनड बाई हिम। कुछ भी नहीं करना, बस लेट लगेगा, बाकी सब सेम वही रहेगा। लेट हिम को हटा दीजिए, ओपन द डोर को बनाइए, और लेट हिम में जो हिम है उसको बाई हिम कर दीजिए। ये चीज है। ऐसे ही मुझे बताएंगे, लेट मी गो, नहीं, लेट मी प्ले हॉकी, इसका क्या होगा। लेट मी प्ले हॉकी, इसका बताएंगे। लेट मी प्ले हॉकी। जल्दी से बताएंगे। लेट मी प्ले हॉकी। लेट मी प्ले हॉकी। तो क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर, लेट हॉकी। बी नहीं लगाया आपने, शिव सिंह जी अभी आए हैं क्या। सुरजीत जी आपने ये बी नहीं लगाया। सामने दिख रहा है स्ट्रक्चर, बी लगाना है ऑब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ पर जो हॉकी है वो हम ऑब्जेक्ट के रूप में ले रहे हैं, और जो पर्सन डायरेक्टेड है उसको हम सब्जेक्ट के रूप में कंसिडर करें। तो लेट द हॉकी बी प्लेड बाय मी, दैट इज करेक्ट। लेट द हॉकी बी प्लेड बाय मी। लेट द हॉकी बी प्लेड बाय मी। ठीक है। लेट द हॉकी बी प्लेड बाय मी, इस तरह से। लेट द हॉकी बी प्लेड बाय मी। ऐसे ही बताएंगे, लेट हिम टॉक टू मी। लेट हिम टॉक टू मी, अब बताइए इसका। लेट हिम टॉक टू मी। लेट हिम टॉक टू मी। लेट हिम टॉक टू मी। यहाँ पर एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि जो टॉक है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है ना। लेकिन टू आया हुआ है, जैसे इसको बताया था पिछले आपने, इंट्रांजिटिव वर्ब लिखा हुआ इंट्रांजिटिव। तो टू के बाद आ गया है लेट मी टॉक टू हिम। नहीं सॉरी, लेट हिम टॉक टू मी ये था ना, लेट हिम टॉक टू मी, यस। तो लेट हिम टॉक टू मी, मी आ गया है तो उसके हिसाब से हम कर लें। तो यहाँ पे क्या बनेगा, लेट मी जो है मी ही रहेगा, यस, गुड। लेट मी बी टॉक्ड टू बाय हिम, ये हो जाएगा, यस। लेट मी बी टॉक टू, और बाई भी लगेगा यहाँ पर, बाई, बाई हिम, इस बात को याद रखेंगे। हिम जो है एज अ सब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि हिम को यानी उसे डायरेक्ट किया जा रहा है, उसे बोला जा रहा है, उसे बोल करके लेट, मतलब उसकी ओर इशारा किया जा रहा है, डायरेक्शन उसकी ओर जा रही है कि उसे बात किया जाने दिया जाए। ठीक है। जिसको डायरेक्ट, जिसकी तरफ डायरेक्शन होगा उसकी, उसको ही हम सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे यहाँ पे। तो लेट मी बी टॉक टू हिम, तो मुझे बात, मेरी बात हो जाने दी जाए किसके साथ, उसके साथ। तो डायरेक्शन है हिम पे, ये बात याद रखेंगे हमेशा। लेट के जो बाद वाला है वो डायरेक्टेड होगा, तो हम उसी को
एज अ सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे, और बाकी जो बाद में वर्ब के बाद आया वो ऑब्जेक्ट। तो लेट मी बी टॉक्ड टू हिम, टू बाय हिम हो जाएगा। लेट मी बी टॉक टू बाय हिम। ठीक है, तो ऐसे आप कर लेंगे। अब अगले लिंक से आप ज्वाइन करेंगे, प्रैक्टिस कर लो। लेट मी बी टॉक टू बाय हिम, ज्वाइन विद मदर।